गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में वर्णित है। ये कथा भगवान विष्णु की करुणा, भक्तों की रक्षा के व्रत और भक्ति की महिमा का अद्भुत उदाहरण है। इस कथा में एक भक्त की पुकार पर भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, ये सिखाते हुए कि ईश्वर सच्चे भक्त की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले त्रिकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा सुंदर सरोवर था, जो अपनी दिव्य सुंदरता और शीतल जल के लिए प्रसिद्ध था। इस सरोवर के चारों ओर हरियाली, सुगंधित पुष्प और विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते थे। ये स्थान देवताओं और ऋषियों के लिए भी पूजनीय था। इसी सरोवर के पास गजेंद्र नामक एक शक्तिशाली हाथी अपने परिवार और मित्रों के साथ निवास करता था। गजेंद्र बहुत बलवान, साहसी और अपने झुंड का राजा था। वह सभी प्राणियों की रक्षा करता और उनका ध्यान रखता था। गजेंद्र का सरोवर में जाना। एक दिन गर्मी के कारण गजेंद्र और उसका झुंड जल की तलाश में त्रिकूट पर्वत के इस सरोवर पर पहुंचा। गजेंद्र ने अपने झुंड को पानी पीने के लिए कहा और स्वयं भी सरोवर के अंदर चला गया। वह अपनी सूंड से पानी उलिचकर खुद पर डालने लगा। मगरमच्छ का हमला। जब गजेंद्र जलक्रीड़ा कर रहा था, तभी सरोवर में छिपा एक मगरमच्छ उस पर हमला कर बैठा। मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को अपने तीखे दांतों से पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ ने उसे और गहराई में खींच लिया। गजेंद्र के झुंड ने भी उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ का बल जल में अधिक था। ये संघर्ष बहुत समय तक चलता रहा। गजेंद्र थकने लगा, परंतु मगरमच्छ का पकड़ना और मजबूत होता गया। गजेंद्र की पुकार। जब गजेंद्र को एहसास हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो रही है और वह मगरमच्छ से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता, तो उसने भगवान को पुकारने का निश्चय किया। गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म की स्मृति से भगवान विष्णु का ध्यान किया। पिछले जन्म की कथा। गजेंद्र अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था। वह विष्णु भक्त था और अपने अंतिम समय में ध्यानमग्न रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने कर्मों के कारण वह अगले जन्म में हाथी बन गया, लेकिन भक्ति का संस्कार उसके मन में बना रहा। गजेंद्र का प्रार्थना करना। गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उसने कहा, हे परमात्मा, आप इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। मैं आपके शरण में हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप ही सच्चे सहारा हैं। मुझे अपनी शरण में लीजिए। गजेंद्र ने कमल का फूल अपनी सूंड में लिया और भगवान को अर्पित किया। उसकी भक्ति पूर्ण समर्पण और विश्वास से भरी थी। भगवान विष्णु का प्रकट होना। गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु क्षीरसागर से गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे। उनके दर्शन से चारों ओर प्रकाश फैल गया। सभी देवता और ऋषि भगवान का जयघोष करने लगे। भगवान ने आते ही सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को मुक्त किया। मगरमच्छ पिछले जन्म में हुहु नामक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। भगवान विष्णु के स्पर्श से वह अपने असली रूप में वापस आ गया। गजेंद्र को मुक्ति। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र को भगवान की कृपा से शाश्वत धाम प्राप्त हुआ। कथा का महत्व। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जब सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तब ईश्वर ही हमारी सहायता करते हैं। ये कथा ये भी बताती है कि मनुष्य को अहंकार और माया के बंधन से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। सारांश। गजेंद्र मोक्ष की कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ की घटना नहीं है, यह आत्मा और माया के संघर्ष का प्रतीक है। गजेंद्र आत्मा का प्रतीक है, जो संसार के बंधनों में फंसी है, और मगरमच्छ माया का प्रतीक है। केवल भगवान की कृपा से ही आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो सकती है। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मुक्ति देकर यह सिद्ध किया कि वे अपने भक्तोों की रक्षा के लिए किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भक्त वत्सल ऐसे दयानिधि कृपालु श्री हरि विष्णु को वारंवार प्रणाम करते हैं।